देखिए मनीष कश्यप टूटने वाला ही यार, उस इंसान के अंदर टूटने नाम का जिक्र ही नहीं था। मैं जब 1 मिनट मुझे लगा कि वो टूट गए हैं, लेकिन जो 14 मिनट था उसमें लगा कि यार ये बंदा टूटा नहीं बल्कि ये पागल हो गया है, ये दिवालिया हो गया है बिहार के प्रति। एक मनीष कश्यप को लाने के लिए लोगों के पास हजार बहाने होते, पुलिस वाले नहीं है, जहाज नहीं है, ट्रेन नहीं है, 600 पुलिसकर्मी नहीं है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, तो इन तमाम लोगों के पास बहाने बहुत है। लेकिन किसी दल की मीटिंग करना हो तो बहाना कोई नहीं। बिहार को अलग पहचान दिलाना चाहता था, उस इंसान को इस तरीके से कैद कर इन लोगों ने रख दिया है मानो वो जानवर हो, मानो वो आतंकवादी हो, मानो वो नक्सलवादी हो। इस तरीके से तो आतंकवादियों को भी जो है कहीं ना कहीं जेल के अंदर नहीं रखा जाता जिस तरीके से मनीष कश्यप को रखा गया। हम लोग नजर नहीं मिला पाए, क्यों? क्योंकि अगर नजर मिलाते तो उनके भी आंखों से आंसू बहता और हमारे भी आंखों से। इसलिए सिर्फ हम 15 मिनट की बात में नजर कहीं और बात कहीं और हम कर रहे थे, मतलब नजर से नजर नहीं मिला पा रहे। और जब नजर मिलती थी तब उनके आंखों से और मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहा जानो गंगा और यमुना की तहजीब बह रही हो, इस तरीके से हमारी आंखों से आंसू गिर रहा था। उनको एक्चुअल गुनाह का पता नहीं कि आखिर किस प्रकार के गुनाह के लिए उनको इतनी दूर काला पानी की सजा कर दी गई है। उनको अपने कम से कम कह रहे हैं कि हमें अपने राज्य में तो रहने दिया जाए, अगर जेल में बंद करना है तो हमको कम से कम बिहार के जेल में तो बंद कीजिए। यहाँ पर हमको बंद कर दिया गया, इस चीज का दुख है, जहां ना बोली समझ में आ रहा है ना भाषा समझ में आ रहा है। तमिलनाडु में बंद मनीष कश्यप से मिलकर बिहार के पत्रकार रवि भट्ट उनसे मिलकर पटना लौटे हैं। जब रवि भट्ट से मिलने के प्रयास किए और मनीष कश्यप की चर्चा किए तो रवि भट्ट भावुक हो गए। अब भावुक होने का कारण क्या है, हम रवि भट्ट से जानने का प्रयास करते हैं। क्या बात हुआ कि मनीष कश्यप के नाम लेने के बाद कहीं ना कहीं आप भावुक हो जाते हैं? देखिए जब आप अभी भावुक की चर्चा किए तो हम सच में भावुक हो गए, और ये कोई दिखावटी आंसू और ये भावुकता नहीं है विकास भाई, ये सच में उस इंसान को पिंजड़े में देखकर बहुत बुरा लगा। जो इंसान शेर की तरह बिहार की समस्याओं को दिखाता था, बिहार के बारे में, बिहार के नक्शे को दर्शाता था, बिहार को अलग पहचान दिलाना चाहता था, उस इंसान को इस तरीके से कैद कर इन लोगों ने रख दिया है मानो वो जानवर हो, मानो वो आतंकवादी हो, मानो वो नक्सलवादी हो। इस तरीके से तो आतंकवादियों को भी जो है कहीं ना कहीं जेल के अंदर नहीं रखा जाता जिस तरीके से मनीष कश्यप को रखा गया। इस देश में आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुल जाता है, जरा सोचिए। और मनीष कश्यप जो बिहार की चर्चा करता था, जो बिहार की बात करता था, बिहार की समस्याओं को दिखाने का प्रयास करता था, वो मनीष कश्यप आज कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जेल में बंद है और काला पानी की सजा काट रहा है। आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है, लेकिन बिहार के कोर्ट जब मनीष कश्यप को बिहार लाने के लिए कहा जाता है तो इजाजत नहीं दिया जाता है। यही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो सुरक्षा दृष्टिकोण का बहाना बता दिया जाता है, और बल्कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के आगमन पर कोई सुरक्षा दृष्टिकोण का बहाना नहीं होता है। उन तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, महागठबंधन की मीटिंग करते हैं और ये बात करते हैं कि 2025 के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री को बनेगा, कौन उप प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। लेकिन एक मनीष कश्यप को लाने के लिए लोगों के पास हजार बहाने होते, पुलिस वाले नहीं है, जहाज नहीं है, ट्रेन नहीं है, 600 पुलिसकर्मी नहीं है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, तो इन तमाम लोगों के पास बहाने बहुत है। लेकिन किसी दल की मीटिंग करना हो तो बहाना कोई नहीं। मनीष कश्यप के लिए एंट्री नहीं मिलता, जिस मनीष कश्यप को बोला जाता है कि यूट्यूबर है। अरे भैया अगर एक यूट्यूबर है तो क्यों आप लोग इतना बौखला गए कि उनको नहीं लाया जाए? यही चीज का तो सवाल का जवाब है, इसी सवाल का जवाब चाहिए कि भाई एक यूट्यूबर अगर वो है तो उससे डर कितना, और अगर इतना डर है तो उसे इतनी दूर क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने, और अगर डर नहीं है तो उसे बेतिया कोर्ट में पेश क्यों नहीं होने देना चाहते आप लोग? क्यों नहीं बेतिया कोर्ट जो है आने दिया जा रहा है मनीष कश्यप को? सवाल है, और इस सवाल का जवाब पूरा बिहार का लोग पूछ रहा है। आप जब मनीष कश्यप से मिले तो सबसे पहले किन बातों पर चर्चा हुआ? देखिए मनीष कश्यप जी से मिलने का टाइम 15 मिनट है। हम जैसे ही पहुंचे इतना दूर गैप था हमारे और उनके बीच में, उधर बीच में शीशा था दोनों तरफ और दीवार थी। तो जैसे वो मिले उनके ऊपर एक कुटिल सी मुस्कान थी, कुटिल मुस्कान थी, मतलब वो कुटिल मुस्कान थी कि दिखाना चाहते थे कि मैं भावुक नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन वो अंदर से टूटे हुए थे। क्योंकि मैं मनीष कश्यप को स्वाभाविक तौर पर जानता हूं, हर 10वें दिन मैं मनीष कश्यप जी से मिलता हूं था, तो मुझे पता था कि वो हंसी किस प्रकार की थी। वो हंसी दिखावे वाली हंसी थी, बल्कि उनके मन के अंदर वो दुखी थे, उनकी आत्मा दुखी थी, और वो अपने किसी अपने को पाकर बड़ा खुश थे। लेकिन वो बात से दुखी थे कि उन्होंने बिहार के लिए लड़ रहा था, कि बिहार के लिए लड़ाई लड़ी, फंसाया गया, उस बात के लिए दुखी थे। दुख इस बात को उनको है कि मैं मनीष कश्यप बिहार के लिए, बिहार की लड़ाई बिहार के लोगों के लिए लड़ रहा था, बिहार को एक अलग मुकाम दिलाना चाहता था, अलग पहचान दिलाना चाहता था। तो आखिर मुझे ऐसी सजा क्यों दे दी गई? बिहार की आवाज उठाना, बिहार के गरीब मजदूर किसानों की बात करना गुनाह है क्या? ये वो पूछ रहे थे। कह रहे थे रवि भाई जरा पूछिएगा लोगों से कि मेरा गुनाह क्या है, जरा बताइए कि मेरा गुनाह क्या है। अभी तक यही पता नहीं कि हम किस गुनाह के अंदर में जेल में अंदर है।
उनको एक्चुअल गुनाह का पता नहीं कि आखिर किस प्रकार के गुनाह के लिए उनको इतनी दूर काला पानी की सजा कर दी गई है। उनको अपने कम से कम कह रहे हैं कि हमें अपने राज्य में तो रहने दिया जाए, अगर जेल में बंद करना है तो हमको कम से कम बिहार के जेल में तो बंद कीजिए। यहाँ पर हमको बंद कर दिया गया, इस चीज का दुख है, जहां ना बोली समझ में आ रहा है ना भाषा समझ में आ रहा है। हम जब एक दूसरे से मिले तो 1 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ मतलब एक दूसरे को देखते रहे। उन्होंने कहा हेलो, और इसके बाद हम लोग नजर नहीं मिला पाए। क्यों? क्योंकि अगर नजर मिलाते तो उनके भी आंखों से आंसू बहता और हमारे भी आंखों से। इसलिए सिर्फ हम 15 मिनट की बात में नजर कहीं और बात कहीं और हम कर रहे थे, मतलब उन नजर से नजर नहीं मिला पा रहे। और जब नजर मिलती थी तब उनके आंखों से और मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहा जानो गंगा और यमुना की तहजीब बह रही हो, इस तरीके से हमारी आंखों से आंसू गिर रहा था। लेकिन उन्होंने अंत में यही कहा कि रवि भाई बिहार को बदलना है, बिहार की लड़ाई लड़ना है, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, डट कर बिहार के लिए हमेशा लड़ेंगे। मतलब जिस उद्देश्य से बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को फंसाया, उस उद्देश्य से लग रहा है कि बिहार सरकार का कामयाबी नहीं दिख रहा है, मनीष कश्यप का हौसला टूटा है। नहीं देखिए, मनीष कश्यप टूटने वाला ही यार, उस इंसान के अंदर टूटने नाम का जिक्र ही नहीं था। मैं जब 1 मिनट मुझे लगा कि वो टूट गए हैं, लेकिन जो 14 मिनट था उसमें लगा कि यार ये बंदा टूटा नहीं बल्कि ये पागल हो गया है, ये दिवालिया हो गया है बिहार के प्रति। और उन्होंने जो जो बातें बताई वो सत्य में सही निकली। उन्होंने पुल की चर्चा की, बिहार के भविष्य के बारे में चर्चा की, बिहार के नेताओं के बारे में चर्चा की। तो इस बात का मुझे घमंड है कि उन्होंने जेल में रहते हुए भी अपने अंदर वो जीवंत आत्माओं को काबिज करके रखा है, जिसके लिए वो जीते और लड़ते थे, और बिहार आज भी उनके अंदर जिंदा है। मनीष कश्यप के दिल में आज भी बिहार जिंदा है। अभी बिहार में जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव आने वाला है, अब देख रहे बीजेपी के कुछ नेता मनीष कश्यप के समर्थन में आ रहे हैं। उस समय समर्थन में क्यों नहीं आए थे जिस समय मनीष कश्यप पे फर्जी FIR किया जा रहा था, जिस समय मनीष कश्यप पे NSA लगाया जा रहा था, उस समय इन लोग कहाँ दुखे हुए थे? अब क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप को हो सकता है लोकसभा चुनाव में हाइक किया जाए? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, आना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप के लिए सच में आवाज उठाना चाहिए था नेताओं को, और उन नेताओं को जाकर मिलना भी चाहिए मनीष कश्यप से कि आखिर मनीष कश्यप जो बिहार की आवाज उठाता था उसको किस प्रकार की सजा दी गई। ना बोली समझ में आ रही, ना भाषा, ना खाना, ना पीना, ना रहना, चाह कर ना बोल पाते हैं और ना चाह कर कुछ खाने के लिए मांग पाते हैं। तो सोचिए कि उन नेताओं को भी जाकर एक बार मनीष कश्यप से मिलना चाहिए जो मनीष कश्यप की बात आज कर रहे हैं। और जब वो मनीष कश्यप से सच में मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि मनीष कश्यप की परेशानी और किस दुख के साथ आज वहां पर एक एक पल बिता रहे हैं। मनोज तिवारी बोल रहे थे कि उनको जाना चाहिए मिलने, मनोज तिवारी को जाना चाहिए मिलने, जो है विजय सिन्हा को जाना चाहिए मिलने, ललित मोदी को जाना चाहिए, जो है सुशील मोदी को जाना चाहिए मिलने। जितने भी लोग बिहार के नेता हैं, जितने भी देश के नेता हैं, जितने भी राष्ट्रवादी प्रकार के नेता हैं, उन सबको मनीष कश्यप से मिलना चाहिए। लगने लगा कि मनीष कश्यप को चाहने वाले हर एक घर में एक सदस्य है। अगर मनीष कश्यप का हम आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको फायदा होगा। देखिए, मनीष कश्यप कोई नौटंकी थोड़ी करता है। मनीष कश्यप बिहार की बात करते थे, बिहार की समस्या से कौन नहीं जूझ रहा, हर एक घर में कोई ना कोई बिहार की समस्या से जूझ रहा है। तो मनीष कश्यप बिहार की समस्या को दिखाते थे, जिससे वो लोग जूझ रहे हैं उसको दिखाते थे, तो लोग जाहिर सी बात है मनीष कश्यप को चाहने वाले हैं। तो और वही कारण है कि मनीष कश्यप की जेल में रहते हुए भी आज भी लोग उनकी बात कर रहे हैं। रवि जी, मतलब कब तक मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट में कब तक उनका पेशी अगला डेट कब दिया गया है? हमें जहां तक उम्मीद है कि 10 जुलाई को, जहां तक है हमको जहां तक लगता है शायद से 10 जुलाई को अगली पेशी है, यानी 8-9 दिन बाद। और उस समय मनीष कश्यप जरूर जो है बिहार आएंगे, यानी 10 तारीख को। और यही उम्मीद है कि उनको बेतिया कोर्ट में कम से कम पेश किया जाए, ताकि जो यहाँ पर कोर्ट बुला रहा है, अगर कोर्ट के बुलाने पर ये लोग नहीं ला रहे तो कोर्ट की भी अवहेलना है। हो सकता है 10 जुलाई का भी कुछ कारण, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, कुछ नहीं कह सकते हैं। जब 26 जून को डेट थी, नहीं लाई ये लोग, तो 10 जुलाई को भी हो सकता है कि मुकर जाए। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। लेकिन अभी कमेंटमेंट करना ये बेकार है। हम तो कहेंगे कि माननीय कोर्ट की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कोर्ट अगर बुला रहा है तो किसी भी प्रकार से इन प्रकार मनीष कश्यप को लाना चाहिए, ताकि इस देश के कोर्ट का भी वर्चस्व कायम रहे और सबका कानून प्रणाली और न्यायपालिका पर भी भरोसा रहे। आप लोग जिस हिसाब से बिहार में हर एक मुद्दा को उठा रहे हैं, अब मनीष कश्यप से मिलने के बाद एनर्जी बढ़ा है कि कमा है? देखिए, एनर्जी जाहिर सी बात है भाई, हम पहले भी एनर्जी उतना ही था, अब और एनर्जी बढ़ गया है कि यार कम से कम वो इंसान जेल में रहते हुए भी नहीं टूटा है। हम तो साला जेल के बाहर रहकर अगर टूट जाए तो धिक्कार है अपने ऊपर। अपने आप को प्रयास कीजिएगा कि मनीष कश्यप का कमी नहीं खलने दे। बिल्कुल, हम लोग देखिए, मनीष कश्यप की कमी तो हम नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जी की तरह आवाज उठाकर बिहार के लोगों की समस्याओं का निवारण जरूर करेंगे।